Hello everyone, welcome to Leads Grid. So in this particular video we are going to discuss कि NMAT का क्या पैटर्न रह रहा है इस पर और बेसिकली आपको किन किन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्बल सेक्शन से. सो वर्बल सेक्शन में ऑलमोस्ट और जो भी मैंने पैटर्न बताया कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन हर बच्चे को उतने ही मिले बिकॉज बहुत ज़्यादा शफल होती रहती चीज़ें, बट ऑलमोस्ट यही रहेगा कि आपके सेक्शन में इतने क्वेश्चन ऑलमोस्ट बनने के चांसेस रहेंगे. तो आप उस स्ट्रेंथ पे थोड़ा सा खेल सकते हो. जैसे अगर वर्बल सेक्शन की बात करें तो 36 क्वेश्चंस विल बी देयर और इस पे 3 आरसी रहेंगे. ज़्यादातर को 3 आरसी मिल रहे हैं. अभी तक एक ही स्टूडेंट मुझे मिला है जिसके 2 आरसी जिसके हुए, मे बी उसका लास्ट थोड़ा सा मिस भी हो गया तो शायद लास्ट में हो लास्ट आरसी. तो दिस इज़ द पॉसिबिलिटी. तो 3 आरसी मेजरली आ रहे हैं मैक्सिमम में. तो 3 इंटू 4 12 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हो गए. फिर एनालॉजीज आ रही हैं, 5 क्वेश्चन वहाँ से हैं, 5 क्वेश्चन पैरा जंबल से हैं, 4 से 5 एरर डिटेक्शन आ रही है. तो बेसिकली एरर डिटेक्शन इज ऑल अबाउट ग्रामर, है ना. आपको रूल्स एंड ऑल, नाउन प्रोनाउन, इन सब की जो भी रूल्स हैं सब कवर करने हैं. फिल इन द ब्लैंक्स 4 से 5 आ रहे हैं, वो सेंटेंस करेक्शन बेसिकली, और प्रीपोजिशंस भी 4 से 5 आ रही है. इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रामर. एरर के फॉर्म में आ जाए, किसी में एरर के फॉर्म में आ रही है, किसी में डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में प्रीपोजिशन आ रही हैं. तो वो अलग अलग तरह से पूछी जा रही है उसको. तो इन टॉपिक्स पे आरसी को आपको एज सच कुछ अलग से नहीं पढ़ने की नीड है. जो आपने कैट के लिए प्रिपरेशन करी दैट इज़ सफिशिएंट. और आरसी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं अभी तक जितनों ने दिए हैं उनसे कुछ ऐसे रिव्यू नहीं मिले कि बहुत डिफिकल्ट बनी हो आरसी. तो वी आरसी मतलब आप ग्रामर पोर्शन अगर सही से कर लोगे तो क्लियरली हैंडल कर सकते हो. और जैसे आप ईजी स्टूडेंट के तो सेशन है कल से, कल ग्रामर कल या परसों में आपके 100 टॉप क्वेश्चंस का ग्रामर की जितने रूल्स एंड ऑल हैं उस पर प्रैक्टिस सेशन होगा. तो आप कवर कर सकते हो. बाकी स्टूडेंट भी जो नॉन ईजी स्टूडेंट है वो भी कोई एक सोर्स उठा लें, किसी भी सोर्स से, कोई भी सोर्स, और बहुत बेसिक लेवल का आप पढ़ सकते हो. ल्यूसेंट एक बुक आती है इंग्लिश की, तो वो उससे ग्रामर आप कवर कर सकते हो. तो दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स. आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो इनकेस अगर आपको कवर करनी हो. और इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है. पैरा जंबल्स यू कैन ईजिली हैंडल, है ना. पैरा फॉर्मिंग जो होगी वो ईजिली आप हैंडल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है. अगर आप विथआउट ऑप्शन टीटा के लिए पढ़ते थे तो विथ ऑप्शन तो कर ही सकते हो. चलो कैट में नहीं आया तो यहाँ आप चीज़ मैनेज कर सकते हो. ठीक है. वीआरसी आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट जितना दे रहा है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मली ही है वीआरसी करना. वीआरसी में ज़्यादा कोई स्ट्रगल करते हुए इतना दिखा नहीं, और नॉर्मल भी ईयर में वीआरसी में ज़्यादा स्ट्रगल होता नहीं है. फिर हम बात करते हैं एलआर की. एलआर में 50 to 60%, मतलब ऑलमोस्ट अगर 36 क्वेश्चन है तो 22 क्वेश्चन, कभी 18, कभी 22 क्वेश्चंस ये आपके क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट से आते हैं. बेसिकली क्रिटिकल रीजनिंग जो ईजी स्टूडेंट के जो सेशन डले हुए हैं वो आपको पूरे कवर करने चाहिए. ये ऑलमोस्ट 6 टॉपिक्स पे यहाँ पर बनते हैं. एक आध टॉपिक और ऐड कर देते हैं कभी कभी, वो लाइक डिसीजन मेकिंग हो गया, फैक्ट हो गया, वो भी बहुत बेसिक से टॉपिक होते हैं, ज़्यादा कोई सच कुछ ऐसा चीज़ उसमें पढ़ने वाली नहीं है. तो कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, कोर्स ऑफ एक्शन, स्ट्रेंथनिंग, एजम्पशन, आर्ग्यूमेंट. एजम्पशन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. कोर्स ऑफ एक्शन पे डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है. आर्ग्यूमेंट पे डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है. इन्फ्रेंस पे डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है. स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग पे उतने क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं. कंक्लूजन में 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं. कंक्लूजन पे कई बार बहुत ज़्यादा भी किसी स्लॉट में आए हुए हैं. तो इन 6 टॉपिक्स पे आपको मेजर फोकस करना है. और आपके सारे टॉपिक्स पे सेशन डले हुए हैं. अभी थोड़े बहुत मॉक्स देते रहोगे, वहाँ पे काफ़ी कुछ सीख लोगे, तो इतना मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इनपुट आउटपुट, इस पे किसी में 2 सेट आ रहे हैं, 2 सेट मतलब 2 के 6 क्वेश्चन, किसी में 8 क्वेश्चन, ऐसे अप्रॉक्सीमेटली हो रहे हैं. किसी में 6 भी आ रहे हैं, किसी में 8 भी आ रहे हैं. इनपुट आउटपुट पे आपको ध्यान देना. हम लोग बहुत सेशन इनपुट आउटपुट पे हुए हैं, 3 से 4 सेशन है वहाँ पर, और कुछ मैं प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पे भी डालूंगा इनपुट आउटपुट के. और भी अगर किसी को सर्च भी करना हो तो यूट्यूब पे और भी मेरे डले हुए इनपुट आउटपुट, उसमें काफ़ी पैटर्न मैंने डिस्कशन ऑलरेडी करे हुए हैं, तो आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. पजल्स, नॉर्मल पजल्स आ रही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. सिलोजिज्म्स का भी यूट्यूब पे टॉपिक डला हुआ है, 2 सेशन डले हैं, आप गो थ्रू कर सकते हो. आपका टॉपिक आई होप क्लियर हो जाएगा ये पूरा अगर आप उन 2 सेशन को, मैं कमेंट सेक्शन पे भी उसको डाल दूंगा, पिन कर दूंगा, तो आप सिलोजिज्म का टॉपिक भी देख सकते हो. फिर नंबर सीरीज आ रही है, ब्लड रिलेशन है, सेट और वेन डायग्राम है. नंबर सीरीज पे किसी स्लॉट में ऐसा हो रहा है कि जैसे
1357, जैसे मतलब बेसिक्स एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको लास्ट में किसी में जैसे एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला बना दिया जाता है, उस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स वाले में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सीरीज़ कम लोगों में अभी तक आई है, फिल इन द ब्लैंक्स ज़्यादा लोगों को आ रहे हैं, तो वहाँ आपका फोकस होना चाहिए। 50% मतलब 50 to 60% LR पोर्शन रहेगा, रेस्ट पोर्शन विल बी दैट। तो LR और टाइम लिमिट क्योंकि कम होती है LR में, तो काफ़ी फास्ट करना होता है, लेकिन LR भी अभी तक जितने स्टूडेंट ने दिया है सबका मैनेजेबल है, सब मैनेज कर पा रहे हैं LR सेक्शन को। LR में एज सच अभी तक मैंने कम स्कोर बहुत ज़्यादा देखे नहीं है, ना वर्बल सेक्शन में बहुत कम स्कोर देखे हैं, ना LR में देखे हैं। जो सेक्शन हर साल पेन क्रिएट करता है एनमैट में, जिसके कारण कट ऑफ बच्चों का रुकता है, दैट इज़ मेजरली क्वांट सेक्शन। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कैट टाइम पे वो पीएनसी प्रोबेबिलिटी इग्नोर करते हैं, दे कीप इग्नोरिंग पीएनसी प्रोबेबिलिटी। अगर आपको एनमैट में क्वांट का कट ऑफ क्लियर करना है, देन यू हैव टू कवर पीएनसी प्रोबेबिलिटी इन डिटेल। डिटेल का मतलब है बहुत अच्छे से कवर करनी है, स्पीड मेंटेन करनी, इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको कट ऑफ क्लियर करने में बहुत दिक्कत आएगी, बिकॉज अरिथमेटिक के लेंदी क्वेश्चंस का भी फॉर्मेशन होता है जो आप एग्जाम कंडीशन में टैकल नहीं कर पाओगे। डीआई के लेंदी सेट बनेंगे या कुछ भी और टॉपिक होंगे उनके लेंदी क्वेश्चन बनने की। पीएनसी प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जहां पर क्वेश्चंस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पर बनते हैं और आप उनको 30 सेकेंड 20 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपने पीएनसी प्रोबेबिलिटी नहीं किया है तो आपके कट ऑफ क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा घट जाएगी। तो आपको जो दिन है, जो भी जिस दिन भी आपका एनमैट है, आपको पीएनसी प्रोबेबिलिटी पे बहुत हैवी फोकस करना चाहिए। 5 to 6 क्वेश्चन, और यहां तक ऐसा हो रहा है कि आउट ऑफ 36 8 क्वेश्चन सिर्फ पीएनसी प्रोबेबिलिटी से मिल रहे हैं, 4 पीएनसी 4 प्रोबेबिलिटी। तो इन क्वेश्चंस को आपको रखना है स्ट्रेटजी। और फिर आपके एपीजीपीएचपी 2 से 3 क्वेश्चन, लॉग 2 से 3 क्वेश्चन। लॉग काफी अच्छे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, किसी स्लॉट में डिसेंट क्वेश्चन आ रहा है, बट अगर आपने कैट लेवल का लॉग पढ़ा हुआ है, एपीजीपी पढ़ा हुआ है, यू कैन इजीली टैकल दिस। तो यहां से ही अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 10 to 12 क्वेश्चन यहां इन टॉपिक से बन रहे हैं, 10 to 12 क्वेश्चन। लेकिन आप 10 to 12 क्वेश्चन के बेसिस पे यू कैन नॉट क्लियर योर कट ऑफ। तो आपको नंबर सिस्टम पे क्वेश्चंस का मेजरली फॉर्मेशन होता है, जैसे रिमाइंडर कभी बन गया, आपकी डिविजिबिलिटी रूल पे कई सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। डिविजिबिलिटी रूल क्लियर होना, 2 का डिविजिबिलिटी, 3 का, 11 का, है ना, ये सब डिविजिबिलिटी रूल आपकी क्लियरिटी पे होना चाहिए। फिर n इज इक्वल टू, है ना, नंबर इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस का काफी फॉर्मेशन होता है। एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपने नंबर सिस्टम का बेस कम से कवर करा होना चाहिए, और ये भी टाइम कम लेते हैं, तो यहां पर भी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाएंगे। ऐसे टॉपिक टाइम कम लेते हैं सॉल्विंग के लिए, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। डीआई के 2 सेट आ रहे हैं, अभी तक जितने स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन हुआ है अभी सबको 2 सेट ही मिले हैं, किसी में 3 सेट नहीं आए हैं, लेकिन थिंग्स चेंज हो सकती है, किसी में 3 सेट भी आ सकते हैं। ये सब चीज़ें एक जो स्टूडेंट का रिव्यू आया उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ, बट क्योंकि एनमैट में पैटर्न थोड़ा किसी स्लॉट में वो लोग चेंज कर देते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी, लेकिन ज़्यादा चांसेस 2 सेट के। डाटा सफिशिएंसी से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस काफ़ी मतलब ईजी क्वेश्चन अभी तक जितने को मिले हैं वो ईजी क्वेश्चन मिले, डुएबल क्वेश्चन मिले हैं। अरिथमेटिक टफ आ रही है, लेंदी आ रही है अरिथमेटिक, ज़्यादातर स्लॉट में लेंदी आई है अरिथमेटिक, तभी आपके लिए पीएनसी प्रोबेबिलिटी एंड ऑल की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। अलजेब्रा से, लॉग और एपीजीपी से ऑलरेडी इनफ क्वेश्चन आ चुके हैं, तो बाकी जो अलजेब्रा के क्वेश्चन लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1-2 क्वेश्चन बन जा रहा है, मैक्सिमम मिनिमा का 1-2 क्वेश्चन बन जा रहा है, तो आपने अगर कैट की प्रिपरेशन करी तो यू कैन ईजिली हैंडल, बट वही है कि इट माइट बी टाइम टेकिंग क्वेश्चन आपका बने। बाकी रेस्ट टॉपिक मिक्स टॉपिक से कुछ क्वेश्चन का कहीं से किसी से क्वेश्चन बनता रहेगा। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अटेम्प्ट करने की क्वांट सेक्शन को? बाकी एलआर एंड ऑल पे तो सेम स्ट्रैटेजी, आपको पूरे ही अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है। आपको क्वेश्चन जब भी आप एडेप्टिव टेस्ट दे रहे होते हो तो आपको क्वेश्चन मतलब किसी भी कंडीशन में ये नहीं होने देना है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे। आपको यही करना है कि अगर आप फंस रहे हो थोड़ा सा टाइम तो मार्क करिए, आगे बढ़िए। जैसे क्वांट सेक्शन में ही अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे, या 5 से 6 क्वेश्चन किसी स्लॉट में, किसी में 7 से 8 क्वेश्चन जो उस टाइम लिमिट में शायद डुएबल ना हो। तो आपको ये समझना है कि यार वो 5-6 क्वेश्चन मुझे लीव करने हैं मैं उनमें ज़्यादा टाइम ना दूँ, मार्क करूँ, आगे बढ़ूँ। ये ना हो कि आप अटके रहो किसी क्वेश्चन में। अगर आप थोड़ा सा टाइम दे रहे हो, नहीं हो रहा, आप मार्क करिए, आगे बढ़िए, सॉल्व करिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड। लेकिन ये तब होगा जब आपकी पीएनसी प्रोबेबिलिटी, बिकॉज कुछ क्वेश्चन होंगे देन स्टिल यू अगेन यू विल गेट पीएनसी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन होंगे अगेन यू विल गेट पीएनसी। जब आप लीव करोगे अच्छा, देन ओनली यू कैन टैकल दैट।
तो ट्राई ये करिए कि आप पीएनसी प्रोबेबिलिटी पे काफ़ी मेहनत करिए, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइए। एपीजीपी लॉग मुझे लगता है कि आपको ऐसा, अगर आपने कैट की प्रिपरेशन अच्छे से करी है तो यू कैन टैकल दैट। पीएनसी प्रोबेबिलिटी विल बी की। ये आपको आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का गैप होगी। बहुत बच्चों के लिए यही गैप रहती है, क्योंकि स्पेशली दोज स्टूडेंट जो पीएनसी प्रोबेबिलिटी से नफरत करते हैं या पीएनसी प्रोबेबिलिटी उतना लाइक नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वो करना पड़ेगा कवर, कम से कम एक लेवल तक तो आपको करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट में अच्छा भी आया है पीएनसी प्रोबेबिलिटी, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट में एक नॉर्मल लेवल बना है। बहुत क्वेश्चन, अगर 8 क्वेश्चन बने हैं किसी में तो 5 से 6 क्वेश्चन नॉर्मल, 2 क्वेश्चन डिसेंट लेवल के, तो वहाँ पे आपको, अगर आपने अच्छे से करी हुई है तो वो 2 क्वेश्चन भी आप टैकल कर पाओगे। तब जो 7 से 8 क्वेश्चन आपको लीव करने हैं, जो आप ये टफ क्वेश्चन बनेंगे तो आप लीव कर पाओगे। आप पीएनसी प्रोबेबिलिटी को उन 6, 7, 8 क्वेश्चन का पार्ट नहीं बना सकते हो कि ये लीव करने पड़ रहे हैं, तो वो आपको ट्राई करना है कि आप उस चीज़ पर फोकस करिए, ठीक है। बाकी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, मॉक्स देते रहिए, मॉक्स का एनालिसिस अच्छे से करते रहिए। वो एनालिसिस करिए, लेकिन मॉक्स जितना हो सके मॉक्स दे के अपनी चीज़ों को रिवीजन पे लाइए, पीएनसी प्रोबेबिलिटी खत्म करिए। बाकी के टॉपिक जो हैं आपके वीडियोस डले हुए हैं, जी स्टूडेंट अपने वीडियोस से, नॉन इजी स्टूडेंट अपने वीडियो से, जो भी जिस भी सोर्स से कर रहे हैं उस सोर्स पे ट्रस्ट करिए और कवर करिए, ठीक है। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर यू। थोड़े बहुत हम लोग जो टॉपिक हो पाएगा वो यूट्यूब पे करेंगे, अदरवाइज इजी स्टूडेंट के लिए ही सेशंस होते हैं और चलेंगे उनके लिए, ठीक है। चलो और करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।